किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है अपनी प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि लास्ट वीक आई एक्सपीरियंस्ड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। माई सिस्टर इन लॉ वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड वॉज अराउंड 6.5 months pregnant, but some complications due and the doctor had to operate her and take baby out. But baby was very weak, only 580 gram and was survived only 15 hours and passed away. देखिए, ये मैसेज मैंने पढ़ा है, काफ़ी बड़ा मैसेज है। इसमें इन्होंने अपनी सिस्टर की प्रॉब्लम को शेयर किया है। इन्हें जानना है कि जिस बच्चे ने अभी दुनिया में जन्म भी नहीं लिया, जो बच्चा अभी संसार में भी नहीं आया है, उसने तो कोई कर्म नहीं किए अभी तक, अच्छे बुरे कोई कर्म नहीं किए, तो उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये जानना चाहते हैं कि उसमें दोष किसका है, किसके कर्मों का दोष है, किसके कर्मों का फल उस बच्चे को लगा। क्या वो डॉक्टर का, या उसकी माँ का, या फिर उसके बच्चे के कोई कर्म थे? हम आपकी बात ये मानते हैं कि कभी कभी निराशा के समय हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तब हमारा किसी पे भी विश्वास करने का मन नहीं करता है। कोई भी बात या कोई भी सांत्वना जो होती है वो उस वक्त काम नहीं करती है, ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है, काफ़ी पुराने समय की, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें हम सोच लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। ईश्वर व्यक्ति को जो कुछ भी दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलने की इच्छा है, बस इतना बताएंगे आपको, आप खुद ही समझ लीजिएगा कि क्या, किस तरह से इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, या ईश्वर के विधान के अनुसार क्या हो सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसके कर्म बहुत बुरे थे, उसने बहुत बुरे कर्म किए थे, लेकिन संतों का संग मिला, साधुओं का संग मिला, तो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया और उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, दिन रात भगवान का नाम लिया करता और भगवान भी उसके बहुत करीब हो गए। उन संतों के संग के कारण उसे भगवान की भक्ति मिली। लोग उसकी बुराई करते, कुछ भी करते, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो तो भगवान में लीन था। पर कर्म तो कर्म होते हैं और हर इंसान को अपने किए हुए का भुगतान करना पड़ता है, चाहे वो हमारे इस जन्म के हो या फिर उस जन्म के। एक बार वो जा रहा था और उसे रास्ते में 90 लोगों ने घेर लिया। 90 लोग जो है अपने अपने हथियार के साथ 90 लोगों ने उसे घेरा और 90 के 90 लोग उसे मारने के लिए उसके और आगे बढ़े। तब उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा कि बस मुझे 2 मिनट का समय दें आप, और बस मैं 2 मिनट बाद आप मुझे मार दीजिएगा। वैसे भी आप मुझे मार तो देंगे ही, लेकिन बस 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने अभी अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया, आपके चरणों में लगाया, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास रहा है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत घटित नहीं हो सकता है। लेकिन आप ही बताएं प्रभु कि 90 के 90 लोग एक साथ मुझ भक्त को मारने आए हैं, जो आपके चरणों में दिन रात अपना मन लगा के रखता है। क्या मेरी भक्ति का यही परिणाम है? क्या मुझे यही भोगना लिखा हुआ है? क्या मैं इसी का अधिकारी हूँ? क्या आप मुझे बचा नहीं सकते? भक्त ने बड़े ही दयनीय स्वर में प्रभु को पुकारा और उनसे प्रार्थना की, उनसे जवाब मांगा। तब श्री हरि जो है उसी वक्त उसके मन में आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में तुमने 90 लोगों की निर्मम हत्या की थी, जिसका अपराध तुम्हें मिलना था कि तुम्हें 90 बार तुम जन्म लेते और तुम 90 बार मरते। लेकिन देखो, इतनी कृपा रही है तुम्हारे ऊपर कि 90 लोग तुम्हें एक साथ मारने आए हैं, तुम्हें एक बार मरना है सिर्फ। तुम मरने के बाद मुझे ही प्राप्त होगी, मेरे हृदय में तुम्हें स्थान मिलेगा। एक बार के मरने से तुम्हारी वो सारी सजा पूरी हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें शायद 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार तुम मरते। मीन्स 90 टाइम्स डेथ होती उस व्यक्ति की। तो आप देखिए कि भगवान कितने कृपालु, और ये सच्ची घटनाएं हैं, ये शास्त्रों में है और उनसे ली गई हैं, और ये सच्ची घटनाएं हैं, कहीं सुनी घटनाएं नहीं। तो भगवान को उन्हें दर्शन दिए, उनका उतना प्रताप था, उनकी वैसी भक्ति थी, वैसा समय था, तो उनको दर्शन दिए, उन्होंने सारी बातें कही। तो आप इस बात से समझिए कि हमारे कर्म होते हैं, क्या पता हम जिस चीज़ को सोच रहे हों ये बहुत बुरा हुआ। हो सकता है अगर वो बच्चा दुनिया में जन्म लेता, रहता, अपना जीवन जीता और असमय ऐसी मृत्यु होती कि बहुत सारे लोग उससे जुड़ चुके होते। अभी तो उसकी माता का जीवन उससे बहुत करीब से जुड़ा था या उसके पिता का जुड़ा था। बच्चा अगर जन्म लेने के कुछ समय बाद मरता
तो शायद और भी लोगों को का उससे जुड़ाव हो चुका होता, और फिर कितने लोगों को तकलीफ होती। अपने जीवन की एक स्थिति प्राप्त करने के बाद जब वो मरता, कुछ अर्जित कर लेता, थोड़ा बड़ा हो जाता, तो वो कितने दुख की बात होती। तो इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे नेगेटिव। ईश्वर के हर प्रतिकूलता में भी मंगल विधान छिपा होता है, इस बात को बिल्कुल समझे। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, कोई भी संदेह की बात नहीं है। हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान ने तो ऐसे कर दिया, भगवान ने तो वैसे कर दिया, लेकिन सच मानिए, जो हमें लगता है कि बुरा हुआ है ना, भगवान ने भी उसमें बहुत छूट दे के कम से कम बुरा किया हुआ होता है हमारे साथ में। उनकी कृपा है कि हम बहुत बेहतर जी पा रहे हैं, वरना हमारे कर्म तो ऐसे होते हैं कि हम एक बेहतर जीवन डिजर्व नहीं करते। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में कितने पाप आते हैं, और फिर कितने सारे पापों को हम मन से बढ़ावा देके हम जीवन में कर देते हैं। अगर उनकी कृपा अनुभव करने की हमारी अवस्था हो जाए, वो स्थिति हमें मिल जाए, वो हम कुछ बहुत तक अनुभव कर सके, तो हमारी पीड़ा, हमारे दुख, हमारे दर्द जो है हमें महसूस नहीं होंगे। अगर थोड़ी सी हमारी स्थिति बढ़ जाए, आपके लिए है जिसने भी ये हमसे प्रश्न किया है, भगवान से बस ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान, मैं नहीं कहती कि मुझे कष्ट मत दो, लेकिन जब भी मुझे कष्ट दो तो मुझे उससे बाहर निकलने की क्षमता दो, मुझे उस जो भी मेरे लिए आप बेहतर कर रहे हो उसे देखने की मुझे दृष्टि दो। इतनी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप सभी का मंगल करेंगे, आप सभी का बेहतर करेंगे। मेरी ओर से आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके लिए और आपकी बहन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं।